अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। मौसम की बात जरा पहले कर लेते हैं, दीगर अहम खबरें भी आपको देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके, यहां बारिश हो गई, गर्मी का जोर टूट गया और सयाहती मकामात उनकी तो क्या ही कहने। नज़ारे और भी हसीन यहां पर हो गए। धान की फसल की तैयारी के दौरान बारिश से किसान खुश हो गए। बाला इलाकों में मॉनसून जौबन पर है। आजाद कश्मीर में दूसरे रोज भी शदीद बारिशें हुई। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और इर्द गिर्द के इलाकों में वक्फे से मेघा बरस रही है। दिलकश नज़ारे आंखों को खीरा कर रहे हैं। हाफिजाबाद में बारिश का मजा लेने के लिए बच्चे सड़कों पर निकल आए। चिन्योट, गुजरात, कामोकी, शकरगढ़ और अटक में भी जमकर बादल बरसे। पिंडी भटियां और नारोवाल में गलियां पानी से भर गई। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और जहां बारिश से मौसम ठंडा हुआ तो वहां कुछ मुश्किलात भी दरपेश हैं। लाहौर में वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश के बाइस कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। वासा और ज़िला इंतजामिया की टीमें हैवी मशीनरी के जरिए नकासियाब में मसरूफ़ है। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से, जो इस वक्त गुलबर्ग लाहौर, जबकि दूसरी जानिब जनरल अस्पताल के करीब मौजूद हैं आयशा अता। तो आयशा से पहले बात कर लेते हैं। आयशा अता, एक तरफ मौसम अच्छा, दूसरी तरफ कुछ मसाइल भी हैं, वो भी बताएं हमें। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम इस वक्त इंतहाई, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और साथ ही साथ सूरज भी जो है वो बादलों की ओर से अपनी किरणें जो है उसने दिखाना शुरू कर दी हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिन के आगाज़ के साथ जो मूसलाधार बारिश हुई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, वो बारिश जहाँ एक तरफ रहमत साबित हुई क्योंकि गर्मी से जो वो खासी शहरी परेशान थे, तो दूसरी जानिब जो है जहमत भी बनी रही। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनरल अस्पताल के बाहर, जहाँ ये बताया जा रहा था कि मूसलाधार बारिश के बायस इमरजेंसी वार्ड और इसी तरह दीगर जो वार्ड्स हैं इनके अंदर पानी जो है वो जमा हो गया था, जिसके बायस मरीजों को जो है वो खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और इसी तरह अगर जनरल हॉस्पिटल के बाहर की सिचुएशन मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ अभी भी पानी जो है वो खासा जमा है। ट्रैफिक की रवानी अब से कुछ देर पहले जो है वो खासा जो था उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। जो यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, उनको भी यहाँ से गुजरने में बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो इसी तरह से फिरोजपुर रोड, कोट लखपत, डिफेंस, गुलबर्ग, फिरदौस मार्केट और दीगर इनके जो मुल्हका इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो पानी खासा जो है वो जमा हुआ है और शहरी जो है वो उनको यकीनन मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर वासा की बात की जाए या दीगर जो मुताल्लिका इदारे हैं वो भी जो है वो पानी निकालने में मुतहर्रिक जो है वो नज़र आ रहे हैं। अभी के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस वक्त 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 41% है, जबकि हवाएं जो है वो 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जा रही है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान आपने सारे मसाइल भी बता दिए, अच्छा मौसम भी बता दिया। वैसे कराची में बारिश होती है तो पानी भी खड़ा होता है और बिजली भी चली जाती है। रमीज, ये भी होता है हमारे यहाँ। बिल्कुल, जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, यहाँ पर किस तरह के मसाइल हैं और ये बताइएगा जिला इंतजामिया कितनी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है? लाहौर में आज जमकर बादल बरसे, जिसके बाद मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आए। कई इलाकों में फीडर ट्रिप करने के बायस बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हुई और कई अहम शहरों पर बारिश का पानी जमा हुआ, जिसकी वजह से रोड यूज़र्स को और इलाका मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन बारिश थमने के तकरीबन 2 घंटे के अंदर जो है वो 80% के करीब इलाकों में से निकासी आब का काम मुकम्मल हो चुका है। मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले तक जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल कवर थी, पानी था, इसके ऊपर पानी जमा था और यहाँ पर गाड़ियों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना था। लेकिन अभी ये रोड जो है तकरीबन क्लियर की जा चुकी है। यहाँ पर भी अभी भी जो है वो वासा के अहलकार तैनात हैं और मशीनरी और पंप्स की मदद से निकासी आब का काम जारी है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि बरसात का मौसम या मानसून शुरू होने से पहले
वासा के अहलकारों पर मुश्तमिल टीम्स जो हैं वो तश्कील दी गई थी और ये टास्क दिया गया था कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा तो ये टीम्स अपने अपने पॉइंट्स पर वर्किंग शुरू कर देंगी और निकासी आब के लिए इन तमाम पॉइंट्स पर पंप्स और मशीनरी जो है वो इंस्टॉल कर दी जाएगी। अभी जो है यहाँ पर कुछ पानी मौजूद है जिसको निकालने के लिए वासा के और ज़िले इंतजामिया के एहलकार सरगर्म है और इनका ठीक है, सूरत हाल में कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया जहांगीर खान और आयशा अता। लाहौर में कई घंटों की बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, मगर वासा का अमला भी फौरी एक्शन में आया और सड़कों से पानी निकाल दिया। दानियाल उमर इस वक्त अंदरून लाहौर में मौजूद है, आइए उन्हीं से बात करते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। दानियाल, बारिश के बाद अब यहां से पानी निकाला जा सका? देखिए, लाहौर में रात गए से बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है और अब भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश हो रही है। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश होती हुई नज़र आ रही है। मजमूई तौर पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके, चाहे वो अंदरून हो, चाहे वो जौहर टाउन हो, गुलबर्ग हो, वहाँ पर जो है वो 80 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं जो कि नशेबी इलाके हैं, वो ज़ेरे आब आ गए थे। उनकी शाहराहों पर, सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी हमें जमा नज़र आया था, लेकिन वासा का जो अमला है वो मुतहरिक दिखाई दिया और अब सूरत हाल ये है। सबसे पहले हम ब्रांड्रेथ रोड पर मौजूद मशीनरी की एक बड़ी मार्केट है लाहौर के अंदर और वहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि कुछ देर पहले यहाँ पर पानी था, लेकिन वासा का जो अमला है उसने काम करके ये सारा पानी जो है वो यहाँ से निकाल दिया है। अब यहाँ पर पानी जो है वो नहीं जमा। इसी के साथ साथ सिर्फ ये ही नहीं, उर्दू बाज़ार की साइड पे भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो कि पानी में डूबी हुई थीं, लेकिन वासा का अमला जो है वो काम करता हुआ नज़र आ रहा था और उन्होंने वहाँ से भी सारा पानी जो है उसको निकाल दिया है। हंगामी इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं और अब लाहौर की मुख्तलिफ शाहराएँ जो हैं वो पानी के बगैर नज़र आती हैं, जबकि बारिश अब भी जारी है। जी दानियाल अपडेट कर रहे थे लाहौर के बारे में। वैसे ऐसे ही भीगा भीगा सा, डूबा डूबा सा फैसलाबाद भी है। यहाँ भी वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई और शहर इसको तो उसने डुबो के रख दिया। तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात भी रिपोर्ट हुए। एक बच्चा जान से गया, 6 अफराद जख्मी हुए। मार्केट्स में बारिश का पानी दाखिल हुआ, इसके नतीजे में ताजिरों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। यूसुफ चीमा रिपोर्ट कर रहे हैं। सनती शहर तबाही के धाने पर। फैसलाबाद में होने वाली तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कुकियांवाला में दीवार गिरने से 7 साला बच्चा जाँ बहक, जबकि 3 मुख्तलिफ मकामात पर छतें गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। सीवर इंतजाम इतना गंदा है, पानी मतलब नहीं चल रहा, पानी घरों में भी चला गया है और इतने फ़ोन किया वासा वाला, वो अभी तक मतलब कोई पानी निकालने के लिए अभी तक नहीं आए। मिल्लत रोड, जड़ावाला रोड समेत तमाम अहम शाहराएं और पार्क्स नदी नालों में बदल गए। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल होने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ये कल ईद है, ये तो हुकूमत को, जो MP MN है, उनको चाहिए कि ये सड़कों पर आए आन के वासा वालों को बताएं कि पानी इसका कोई बंदोबस्त करें ताकि आवाम को सहूलत हो। कल कुर्बानी है, उसके अलावा बंदोबस्त करें। इंतजामिया के मुताबिक बारिश के पानी की निकासी के लिए इंतजामात का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। बारिश ने जहां मौसम खुशगवार बना दिया, वहीं कई शहरों में तबाहकारियों का भी सबब बनी। आसमानी बिजली और दीवार गिरने से 5 अफराद जांबक हो गए, 7 बच्चे नाले में बह गए, 3 की लाशें निकाल ली गईं। गिजर में सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीन इंतजामिया पर फट पड़े। काछो के सैकड़ों देहात का 4 दिन बाद भी राब्ता मुनक़ता है। मुल्क के कई शहरों में बारिश और सैलाब। वादिया नीलम के गांव अपर बाटा में घर पर आसमानी बिजली गिर पड़ी। मां, बेटा और बेटी जा बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। करक में बारिश के बायस दीवार गिरने से स्कूल से घर जाने वाले बहन भाई जान की बाजी हार गए। कोहाट के इलाके शकरदरा में बरसाती नाला 7 बच्चों को बहा ले गया, 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। दीर के इलाकों में तूफानी बारिश से नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी आ गई। गाड़ी और दुकानें रेले में बह गईं। लैंडस्लाइडिंग से कुमरार, शरिंगल, शाहरा बंद हो गई। जिला गदर की तहसील अशकोमन में 8 देहात डूबे, घर तबाह और फसलें बर्बाद हुई। लेकिन मुतासिरीन कहते हैं 3 दिन बाद भी कोई मदद को न पहुंचा।
दूसरी जानब काचू के सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता 4 दिन बाद भी जुही और जिला दादू से मुनक़ता है, जबकि कोल्लू में भारी मशीनरी की मदद से शाहराहों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। इंतखाबी मुहिम या मकासद कुछ और, तफसील जानिए कुछ देर में। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए 44,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। 1209 पोलिंग स्टेशन को हसास और 826 को हसास तरीन करार दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का कहना है कि इलेक्शन के दौरान सिविल आर्म फोर्सेस के 32,000 एहलकार, 5,000 पुलिस एहलकार और 6,000 से ज़ायद पाक फ़ौज के जवान तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज़ाद कश्मीर भर में कुल 1209 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं, 826 हसास तरीन हैं। ज़िले सतह पर कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। 250 अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल होंगे। आज़ाद कश्मीर का जलसा था, हसास तरीन मामला था, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। हम मरियम नवाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना इग़वा पर गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी, रियासत से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज किसकी ज़बान बोल रही हैं? तकरीर कई सवालात को जन्म दे रही है। अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका। इंतखाबी मुहिम या मकासद कुछ और, मरियम नवाज इंतखाबी जलसों में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए में मसरूफ। बुग़्ज़ इमरान में तमाम हदें पार कर दी गईं। अफगान सफारतकार की बेटी अगवा हो जाती है और तुम मुंह देखते रह जाते हो। क्या बयान आ रहे हैं उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई है कि वो इसलिए अगवा हुई है कि वो वहां अकेली थी, वो टैक्सी में बैठी थी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। कि उसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। बात सिर्फ इसी पर बस नहीं हुई, दासू वाक़े पर भी मुस्लिम लीगी नायब सदर ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया था। नवाज शरीफ के दौर में चाइना से चलकर पाकिस्तान क्या करने आ रहे थे? पैसा लेकर आ रहे थे। चाइनीज आज इस बात की तहकीकात करने पाकिस्तान आ रहे हैं कि उनके 10 चाइनीज जो पीछे ब्लास्ट में वफात पा गए हैं। उस वक्त मरियम नवाज की इंतशार पर मबनी तकरीर से कई सवालात उठ रहे हैं। भारतीय साजिश का पर्दा चाक, खबर की तफसील कुछ देर में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सफ़ीर की बेटी का केस अगवा का मामला नहीं, चाहते हैं अफगान सफ़ीर की बेटी मुबैना अगवा केस की तहकीकात के लिए ताउन करें। उन्होंने कहा दासू डैम वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं। कुछ आलमी ताकतें नहीं चाहती कि पाक चीन ताल्लुकात बेहतर रहें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर हाइब्रिड वॉर शुरू की गई है। आइंदा दिनों में हमारे खिलाफ ये हाइब्रिड वॉर और ज्यादा तेज की जा सकती है। किसी एक केस की बुनियाद पर मुनासिब होता कि अफगान सफीर न जाते। हमने अपनी भरपूर कोशिश की है। हमने 700 घंटे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फुटेज को देखा है। 200 से ज्यादा आदमियों की टैक्सियों और गाड़ियों को रोककर हमने चारों टैक्सियां मालकान समेत जो है उस तक पहुंचे हैं। इतनी कोशिश के बावजूद हमारे ख्याल से हमने पर्चा दिया उनके अगवा का। वो खुद यहाँ से चली गई हैं, लेकिन यहाँ उनका होना भी जरूरी है। लेकिन स्टेट उनका केस लड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस केस से पीछे नहीं होगी। उनकी दरखास्त और हमारी तफ्तीश में जमीन आसमान का फर्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। एक बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ करने वाला कौन? भारत। एक और साजिश का इंकशाफ हुआ है। आपको इसी सिलसिले में सारी तफसील अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट में दिखाते हैं। मक्कार दुश्मन भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश का पर्दा चाक हो गया। भारत की जानिब से वजीर आजम और काबीना अरकान के फोन हैक करके कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड किए जाने, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की अहम बैठक में मुशावरत, साइबर हमलों के पेश नजर वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन की तैयारी का जायजा लिया गया। वजीर आजम, काबीना अरकान और हसास ओहदों पर फाइज शख्सियात ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुसूसी एप्लीकेशन की तैयारी का 60% काम मुकम्मल हो गया। चंद माह में एप्लीकेशन तैयार करके रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी जाएगी। नई एप्लीकेशन व्हाट्सएप तर्ज पर होगी
अलबत्ता इसके लिए गैर मुल्की इंटरफेस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एंटी मोबाइल फोन हैकिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल अवामी सतह पर नहीं होगा। कराची से खबर, जहां सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी का व्यापारी लुट गया। मुसल्ला डाकू व्यापारी से 60 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, क्या बताना है पुलिस का? जी बिल्कुल, सच्चल थाने की हदूद जहां पर सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी का व्यापारी लुटा है और मुसल्लम मुल्ज़िमान व्यापारी से 60 लाख कैश लूट कर फरार हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की जानिब से कार पर फायरिंग की गई, जबकि एक गोली गाड़ी पर लगी और जानी नुकसान जो है कुछ भी नहीं हुआ। मवेशी मंडी का जो व्यापारी था मोहम्मद याकूब मलीर मंडी से वापस आ रहा था। नादरंग बाईपास पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कार को रोका। असले के जोर पर व्यापारी याकूब से पैसे छीने गए और मुल्ज़िमान ने जाते वक्त कार पर गोली मारी और फरार हो गए। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जमजम। हम मवेशी मंडी की ही बात करेंगे। कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी, यहाँ मंदी नहीं हुई, कीमतें आसमान पर हैं। इसी सिलसिले में बात करेंगे, हमारा साथ देंगे समा के नुमाइंदे साद साबरी। एक तो मौसम अच्छा, ऊपर से मंदी नहीं, तेजी है मवेशी मंडी में। जी किरण, बिल्कुल ऐसा ही है। मौसम भी अच्छा है, छुट्टी का दिन भी है, पर मेरे बैकग्राउंड में जो आपको इस वक्त मैदान नज़र आ रहा है, ये वही मैदान है जहां पर कल तक तिल धिरने की जगह नहीं थी। हर तरफ मवेशी खड़े हुए थे, लोगों का, शहरियों का जम्मे गफीर था। पर आज यहाँ सिर्फ वीराना नज़र आता है, क्योंकि मंडी, लोगों की कुव्वत खरीद ना होने के बावजूद भी मंडी का जितना भी मवेशी था वो तमाम का तमाम फ़रोख्त हो चुका है। हमारी जब इंतज़ामिया से बात हुई यहाँ पर, तो उनका बताना था इस साल मवेशी मंडी में 7 लाख के करीब जो है वो जानवर लाए गए थे, जिनमें से 90% से ज़ायद जानवर बिक चुके हैं और मुश्किल से यहाँ पर 4 से 5 हज़ार जानवर ही रह गया है, जो कि इंतज़ामिया कहना है आज शाम बिक जाएगा। अगरचे यहाँ पर जो कीमतें थी वो गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी। शहरियों का भी यही कहना था। व्यापारियों ने तस्लीम किया इस बात को कि उन्होंने इस बार गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में ज़्यादा मुनाफा कमाया है और वो ज़्यादा मुनाफा लेकर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए हैं। सारा माल फरोख्त हो गया है। शहरियों के आने की अभी भी आमद इस वक्त जारी है, कम तादाद दिखाई देती है। शहरी जल्दी से बताएं, बार्गेनिंग जारी है, अभी भी दाम कम कराने की कोशिश कर रहे हैं शहरी? किरण, देखें, इसी का इंतजार तो 1 महीने से कराची वाले कर रहे थे कि किसी सूरत मंडी गिरे। बारिशें हो रही थी, यहाँ पर जो है वो लोग इंतजार कर रहे थे कि रेट कम हो तो हम जानवर खरीदें। आज आखिरी दिन भी जब जानवर कम है और ग्राहक उससे ज़्यादा है, एक जानवर पे 2-2, 3-3 ग्राहक जो है वो बहस कर रहे हैं, उसके बावजूद जो व्यापारी है वो अपनी कीमत से जो है वो हट नहीं रहे, टस से मस नहीं हो रहे हैं। जो कीमतें वो लेकर आए थे उसी पर अटे हुए हैं और उनकी जिद है कि उसी कीमत पर जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने सिलसिले में अपडेट किया। उधर लाहौर में सुबह से जारी बारिश से मवेशी मंडी में पानी खड़ा हो गया, लेकिन व्यापारियों की ढिठाई कम ना हुई। कीमतें कम करने से इनकार पर खरीदार मायूस हो गए। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। लाहौर में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की मंडियां तालाब बन गयी। ईद उल अजहा से एक रोज कबल खरीदारी के लिए ग्राहकों की बड़ी तादाद मंडी तक पहुंची, मगर वो बारिश होने के बावजूद जानवरों की कीमतें कम न होने पर मायूस दिखाई दिए। कीमतों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लोग आ रहे हैं, बारिश में भी लोग आ रहे हैं, काफी रश है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मंडी के जो इंतजाम है वो थोड़े इतने अच्छे नहीं है। अभी तक तो वो बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, अभी तो बड़े रेट ऊपर तक दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो नरमी आएगी। दूसरी तरफ व्यापारी मंडी में पानी खड़ा होने से परेशान दिखाई दिए। उन्होंने ग्राहकों को मंडी में मंदी की खुशखबरी भी दे दी। बारिश का ये लोग बहुत सख्त फायदा उठा रहे हैं। ये जो जानवर है 2-2 लाख का पीछे से आया हुआ, अब ये लाख में बिक रहा है, ये कहाँ से लोग पूरे अफोर्ड करेंगे? मुनासिब रेट भी नहीं दे रहा, जो एक कसाई को सामने लेके जाते हैं ना, कसाई के सामने जो कसाई अपना रेट देते हैं वो भी नहीं रेट दे रहा है। लाहौर में जानवरों की जायद कीमतों का रोना रोने वाले शहरियों के लिए बारिश किसी हद तक फायदेमंद रही, लेकिन व्यापारी भी बड़े दाव पेच जानते हैं। मुकाबला अभी भी सख्त है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पीपल्स पार्टी का पेरिस, जी हाँ सखर, ये बारिश से पहले ही गंदे पानी में डूब गया। यहाँ नाकारा सीवरेज सिस्टम के बायस पानी घरों और गलियों में दाखिल हो गया। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के आबाई हल्के का हाल दिखाते हैं आपको साहिल जोगी की रिपोर्ट में। कहते हैं खुर्शीजा, तुम क्या चाहते हो कि सखर को तुम इस्लामाबाद कराची से आगे ले जाओगे? मैंने कहा अल्लाह ने मौका दिया, इन सबसे क्या मैं यूरोप से भी आगे ले जाऊँ।
ये है पीपल्स पार्टी का गढ़ सक्खर। लोगों को पीने का पानी तो मयसर नहीं, लेकिन शहर के कई इलाके गंदे पानी में डूबे हुए हैं। घरों, गलियों और दुकानों में पानी ही पानी है। कारोबार तो दूर, खवातीन के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। नमाज पढ़ने के लिए जाने के काबिल नहीं है। घर से निकलते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर वापसी घर चले जाते हैं। नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ सकते। घरों में पानी खड़ा हुआ है, रोडों पे पानी खड़ा हुआ है, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। न्यू पिंड के इलाके गोल टिकरी और बेनजीर कॉलोनी में 1-1 फीट तक पानी खड़ा है। मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है। बीमारियां फैल रही हैं। आम शहरी तो दूर, अब तो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी हुक्मरानों को दुहाइयां दे रहे हैं। हमारे घरों में 3-3 फुट पानी है। खुदारा मैं सिंध गवर्नमेंट को, सीएम सिंध को, बिलावल भुट्टो को, सैयद नासिर शाह को हाथ बांध के अपील करता हूँ, तो खुदारा हमारे इलाके पे कुछ रहम करो। क्यों सजा दे रहे हो हम पीपल्स पार्टी वालों को, वर्करों को। समा की टीम ड्रेनेज ऑफिस पहुंची तो वहां कोई नुमाइंदा मौजूद न था। मोटरें भी बंद थीं। शहरी परेशान हैं कि वो किससे फरियाद करें, किससे मुंसिफी चाहें। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। कराची से खबर, जहां शारे फैसल पर रिक्शा सवार खातून को हिरासत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बारे में बात होगी। समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ हैं। जमजम, इस वीडियो में इन मौसूफ के अलावा दीगर लोग भी हैं, पुलिस इस बारे में क्या बताती है? जी बिल्कुल, शारा फैसल पर रिक्शा सवार खातून को हिरासत करने का मामला एसएसपी ईस्ट के मुताबिक शारा फैसल पुलिस ने वाक़े में मुलविस मुलजिम को आज गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान को खातून के मोबाइल से वायरल की जाने वाली वीडियोस की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ईस्ट का मजीद कहना है कि मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद हमजा के नाम से की गई है, जबकि मुलजिम के दीगर साथी जो वीडियो में दिख रहे हैं उनकी तलाश अभी जारी है। जी जमजम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गुजरावाला में बगैर इजाज़त तीसरी शादी करने पर पहली बीवी अपने अहले खाना के हमरा शादी हॉल पहुंच गई। दूल्हा को तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़े की फुटेज सामने आ गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जीटी रोड पे वाकई मैरिज हॉल है जहाँ पे शादी की तकरीब जारी थी। ये मुजाहिद नामी शख्स है जिसकी तीसरी शादी थी, लेकिन उसकी पहली बीवी को जब इल्म हुआ है तो वो वहाँ पे अपनी फैमिली के हमरा पहुंची है और आके उसने जो है पहले दूल्हे को तेज से नीचे उतारा है और उसके बाद उसको पीटना शुरू कर दिया है। और जो दो दीगर लोग थे उन्होंने छुड़वाने की कोशिश की तो दोनों तरफ से खासी जो है वो मुजाहमत हुई है और कुर्सियां जो है वो चल रही हैं। देखा जा सकता है फुटेज में किस तरह से जो खातून है जो कि पहली बीवी है उस मुजाहिद नामी शख्स की, वो और जो उसके अहले खाना है किस तरह से इसको मार पीट रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तो हम इस यहाँ पे जो है वो पुलिस तलब की गई है, जिस पुलिस ने आके जो है ये मामला रफा दफा करवाया है और उसके बाद जो है इनका मामला जो है अब थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। एक सफ़र की बात करते हैं, उसके समरात की बात करते हैं। बिलियन ट्री मंसूबा सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान की राहें किस तरह हमवार कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर 2.5 साल पहले की भक्कर में होने वाली शजरकारी मुहिम और उसके समरात पर मुश्तमिल एक वीडियो शेयर कर दी। एक तरफ खुश्क जमीन और सहरा का मंजर पेश करता बियाबान ता हद्दे नजर वीराना ही वीराना, दूसरी तरफ आंखों को तस्कीन बख्शता सरसब्ज जंगल, दूर तक फैली सब्जे की बहार। इन दोनों मनाजर में फर्क है 2.5 साल का। ऊपर नजर आने वाली वीडियो में भक्खर के 2019 के मनाजर हैं, जबकि नीचे दूसरी वीडियो में आज की सूरत हाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2.5 साल कबल और आज के मनाजर की वीडियो एक साथ ट्विटर अकाउंट पर शेयर करके बिलियन ट्री मंसूबे की अफादियत बता दी। ट्विटर पैगाम में लिखा कि कमोबेश 2.5 बरस की मुद्दत में जाहिर होने वाले ये हमारी बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम के शानदार नतायज हैं, जो इस पाक धरती को आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज और शादाब बना रहे हैं। चित्राल बड़सवात में बर्फानी झील फटने का वाक़या। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने फुटेज ट्वीट कर दी। मलिक अमीन असलम का कहना है कि हीट वेव्स के बढ़ते वाक़यात की वजह से झील फटने का यह वाक़या पेश आया। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आबिद अली से। आबिद, मज़ीद क्या बताना है वज़ीर मौसमियाती तब्दीली का? ये बिल्कुल मलिक अमीन असलम साहब का कहना है कि ये जो गुज़िश्ता दिनों में जो काफ़ी सारे हीट वेव के जो वाक़यात ऊपर नीचे हुए हैं उसकी वजह से जो बर्फानी झीलें हैं वो उनके फटने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अभी जो ये वाक़या स्वात में पेश आया है, इसको ग्लास प्रोजेक्ट के तहत जो मुकामी आबादी थी उसको बचा लिया गया है, क्योंकि पहले ही वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मुकामी आबादी थी उनका इनखला हो गया, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं हो सका। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आबिद। बुलेटिन में आगे देखिए, मालम जब्बा पर पहली बार एरो मॉडलिंग।
बराह रास्त आप चलेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराह इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स को बलाए ताक रखते हुए 100 लोगों के साथ अफ़गानिस्तान वापसी पर नवाज शरीफ के प्राइवेट फंक्शन के ऊपर, उनके घर की शादी के ऊपर आ जाना, ये वो तमाम वो चीज़ें हैं जो हम सब देखते आए हैं, जिससे नज़र आता है कि इनके जो ताल्लुकात हैं वो इस नौइयत के थे कि नवाज शरीफ ने भी अपनी जो उस वक्त की अपोजिशन लीडर इमरान खान थे, जो चाहे इंतखाबी धांधली के हवाले से हो, चाहे वो पनामा लीक्स के ऊपर जो इनके एहसासात सामने आए थे, उस हवाले के ऊपर भरपूर तरीके से तहरीक चला रहे थे, इनसे जवाब मांग रहे थे। इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के फ़ोन का मोदी की मदद के ज़रिए डेटा को इसराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो हैक करने की कोशिश की। उसकी अभी तफसीलात जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होती जा रही है वो सामने आ जाएगी, लेकिन ये अब इनको आकर इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए अपनी पोजीशन को कि इसमें जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जो है वो क्लियर होती जा रही है, जितनी ये मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बताई। क्योंकि बतौर अपोजिशन लीडर मोदी को इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है, या किसी और मुल्क को इमरान खान का फ़ोन हैक करके किसी और का फ़ोन हैक नहीं किया उन्होंने, कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नहीं किया, किसी और का नहीं किया। इमरान खान का फ़ोन क्यों हैक किया जा रहा था, उनके डेटा की जो है वो एक्सेस क्यों हासिल की जा रही थी। ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि नवाज शरीफ के हवाले से जो उठ रहे हैं, जो आज कश्मीर के मौक़ों के ऊपर जाकर इंतखाबी मुहिम के दौरान इनकी साहबजादी कैंपेन चला रही हैं, जिनके नाम के ऊपर जो है वो मोदी के मजालिम का ज़बान के ऊपर जिक्र ही नहीं आ रहा, मोदी की आरएसएस का जिक्र नहीं आ रहा। आज वो ज़रा तफसील तो इसकी बताएं कि ये जो पेगास सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए फ़ोन हैक करवाए जा रहे थे, उससे मोदी का जो नेक्सस सामने आया, उसमें नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक़ है, वो क्यों ऐसा काम जो है वो करवा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम तर सवालात हैं जिन सवालात के जो है वो जवाबात इन्होंने देने, और इनकी तारीख़ है। फ़ोन टैप करवाना ये नवाज शरीफ की तारीख़ रही है कि लोगों के फ़ोन टैप करवाना, सियासतदानों के कराना, जजेस के करवाना, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान के करवाना, ये तो इनकी हमेशा से तारीख़ रही है। चूँकि अब व्हाट्सएप एक ऐसा चीज़ थी जिसके पास किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जो पाकिस्तान के अंदर हो, जो ख़ास तौर के ऊपर एक एक्सेस नहीं थी, उसके लिए इन्होंने मोदी के ज़रिए इसराइली पेगास जो सॉफ्टवेयर है, जो उनके उस वक्त के जो उनके डिफेंस मिनिस्टर का भी जो इसराइली पीछे उसके साथ जो है वो ताल्लुक़ है, उसके ज़रिए इन्होंने एक्सेस की। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इनकी तारीख़ का हिस्सा ना रहा हो, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है और उसके अज़ाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, उसके अज़ाइम जो है वो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ है, कश्मीरियों की जदोजहद के ख़िलाफ़ हैं, उस वक्त का वज़ीर आज़म जो है वो अपने मुल्क की अपोजिशन लीडर के फ़ोन हैक करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो और किस किस के लिए नवाज शरीफ ने मोदी के ज़रिए जो है वो मदद हासिल की होगी। ये एक बहुत बड़े मैं समझता हूँ इंकशाफात जो हैं वो गैर मुल्की जरीदों के सामने आए हैं, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी हम इनको खामोशी इख्तियार नहीं करने देंगे और हमें इनसे इन तमाम चीज़ों के जो है वो जवाबात दरकार हैं। जी फारूक हबीब कह रहे हैं पीएमएलएन इस बात का तो जवाब दे, इमरान खान का फ़ोन क्यों हैक करवाया, ये टास्क क्यों सौंपा गया, इमरान खान का डाटा ही क्यों दरकार था। नवाज शरीफ साहब आप भी जवाब दीजिए, उनकी साहिबजादी भी जवाब दें। अपने मुल्क में ऐसा करना आपकी तारीख है, लेकिन इसके लिए भारत की मदद क्यों कर दरकार थी, इसके वाज़े जवाब चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।